है एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और मैं हूँ आपकी प्यारी मुस्कान। तो गाइज इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है होली से। तो सुबह ही उठ गए थे। पहले तो मेरा मूड नहीं था कि मैं होली खेलूं, क्योंकि मेरा माइंड बहुत अपसेट था आज और मन भी नहीं कर रहा था कि होली खेलूं। लेकिन फिर फाइनली बच्चों ने कहा कि मम्मी चलो ना प्लीज़ खेलते हैं। तो हम लोग उठ गए थे और तो हम लोग होली की तैयारी करने लगे। जब तक होली की तैयारी करने लगे और तब तक पड़ोसी भी आ गए घर पे ही होली लगाने के लिए। यहाँ जॉर्डन को भी हमने लगाई और भैया ने आते ही इतना रंग डाल दिया घर के अंदर ही। फिर मैं भी बाहर निकल गई और बच्चों के साथ एंजॉय किया। यहाँ पुंकू भी आ गया था होली लगाने के लिए। वैसे तो हर फेस्टिवल में सबसे पहले पहुंच जाता है, ये बुआ का लाडला यही है। सबसे पहले पूरे फेस्टिवल में आपको मेरे ही घर पे हमेशा दिखेगा। तो इतना गंदा सा एक कलर लाया था, माय गॉड, इसने आते ही एकदम से भूत बना दिया मुझे। फिर हम गए पड़ोस में, तो सबसे पहले हक पड़ोसी का ही होता है। तो फिर इसके बाद हमने लगाई पड़ोसियों को भी खूब होली, क्योंकि वो खेल नहीं रहे थे, वो घर पे थे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं निकलूं और होली किसी को ना लगाऊं। एक तो मैं निकल नहीं रही थी, पर जब निकली तो उसके बाद अब मैं किसी को छोड़ने वाली तो नहीं हूँ। तो टर्न बाई टर्न सबसे पहले हम गए अपने पड़ोसी के यहाँ। इसके बाद साथ में हमारे हैं ओशो का सेंटर, तो यहाँ भी जाएंगे अभी होली खेलने के लिए। तो बच्चे यहाँ आपस में भी लगाने लगे और यहाँ बच्चे पड़ोसी इसको रीतिका कोई छेड़ दिया। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा फोटोशूट किया अच्छा सा और इसके बाद हम चले गए पड़ोस में। और यहाँ आरू भी आ गई थी। आरू हमें मिली नहीं थी सुबह, तो आरू को भी हमने अच्छे से होली लगाई। और इसके बाद गए हम करुणा माँ के पास। तो करुणा माँ तो बोल रहे थे मुझे चेंज करने दो, और हमारे होते हुए कोई चेंज करे ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने जाते ही पहले करुणा माँ को अच्छे से होली लगाई। तो गाइस यहाँ पर आ गए थे ममता माँ भी, और इनको भी हमने बहुत अच्छे से होली लगाई। वैसे ये ऐसे खड़े थे जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो ये ले पिंक होली है। तो इसके बाद ममता माँ ने हमें भी होली लगाई। तो पहले बच्चों को लगाई, उसके बाद मुझे भी लगाई। और मेरे मुंह पे तो ये ऐसे बना रहे थे एक लाइन, क्योंकि जगह बची नहीं थी, जहाँ बची थी वहाँ उसको कवर कर रहे थे ये। तो यहाँ भी हमने अच्छे से होली खेली और इसके बाद हम निकल गए थे सड़क की तरफ। तो यहाँ बच्चे हमें मिल गए, श्रद्धू मिला, गुड्डू मिली। तो हमने होली खेली और सब गैंग बनाकर फिर हमने आगे का तैयार किया कि कहाँ जाएंगे। और यहाँ अब्बू मिल गया था। अब्बू तो एकदम एनआरआई लग रहा था, ये देखिए कलरफुल एनआरआई। तो इसको भी हमने अच्छे से रंगा। यहाँ मिल गए थे मीनू भाभी। तो मीनू भाभी को भी हमने काफी। तो यहाँ भाभी को होली लगाने के बाद हम लोग गए कृष्णा के घर। तो यहाँ पे अंशु और कृष्णा थे, इनको हमने होली लगाई। साथ में मिल गया था रोहित, तो रोहित को भी हमने कलर किया। और यहाँ पर थे कृष्णा के पापा, तो इनको भी हमने अच्छे से होली लगाई। और दी को भी होली लगाई। और ये बोल रहे थे कि पिछले साल तुम होली पे नहीं आए तो अच्छा नहीं लगा। तो सीरियसली पिछले बार में हम लोग होली नहीं खेल पाए थे, क्योंकि कशी बहुत बीमार थी और जिस वजह से हम होली नहीं खेल पाए थे। और इस बार तो दब के खेलेंगे। तो इसके बाद कृष्णा भी मिल गया था ऊपर ही कशी को, तो इसने इसको भी होली लगा दी। इसके बाद मैं गई अपने स्टाफ के पास, क्योंकि इनको भी होली लगाना था। तो यहाँ पे वो मुकेश भाई अपनी वाइफ को लेके आए हैं, तो इनको भी मैंने होली लगाई और सारे बच्चों के साथ अच्छे से होली खेली और बच्चे भी साथ गए। तो अभी मिल गया था गोलू, तो इसको भी अच्छे से हमने होली लगाई। वैसे तो कहीं जगह नहीं थी, बट फिर भी जहाँ जगह बची थी वहाँ हम लोग अच्छे से कवर कर रहे थे। और यहाँ पे इनके दोस्त आए हुए थे, इन्होंने भी बहुत अच्छे से होली खेली और काफ़ी इंजॉय सब ने किया मिलकर। और इसके बाद हम लोग निकल गए सामने शॉप पर। तो यहाँ पे भैया और थे, इनको होली लगाई हमने। और इनको तो टीका ही लगाया था, क्योंकि कुछ ट्रेजेडी हो गई थी तो ये वहाँ जा रहे थे। और यहाँ मन्नी है, ये मुझे हर बार बहुत गंदी होली लगाता है, ग्रीस लगाता है और इतना गंदा कलर लगाता है ना। तो इस बार तो इसे भी बहुत अच्छे से लगाएंगे। तो ये भी वहीं जा रहे हैं जहाँ ट्रेजेडी हो रही है, इसलिए भैया को भी हमने नहीं लगाया। तो इसके बाद हम लोग निकल गए आगे खेलने के लिए। भैया ने भी मुझे कलर लगाया। और यहाँ पे थे गुरुजी, और गुरुजी को हम छोड़ें ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी के लिए तो हम स्पेशल कलर रखते हैं हर बार। पानी और कलर इनके लिए बहुत ज़्यादा। वैसे तो इस बार इनके साथ बहुत गंदे वाला सीन हो गया था, हमने पानी मारा तो इनकी सांस ही बंद हो गई थी। सीरियसली बहुत डर लगा, फर्स्ट टाइम मतलब ऐसी होली हो गई थी। तो निक्कू भी आ गई थी और निक्कू ने भी मेरे ऊपर बहुत सारा कलर डाला और मैंने भी इसको लगाया। और यहाँ सोनू भी आ गई थी, और छोटी वाली सिस्टर तो है नहीं इस बार बदली,
वो तो ससुराल गई है क्योंकि वहाँ की शादी है उसके देवर की। तो इस बार हम 2 ही बहनें और मम्मी डैडी भी नहीं है घर पे, तो हम 2 ही खेल रहे थे। बाकी बच्चा पार्टी सारी थे साथ में खड़े हमारे साथ, जहाँ जहाँ हम जा रहे थे वहाँ जा रहे थे। यहाँ गीली होली खेलना इन्होंने शुरू कर दिया था, तो हमने इनको भी रोका कि अभी नहीं खेलेंगे। और यहाँ प्रभा भी आ गई थी, तो सुबह से छुट्टी घूम रही थी, तो हमने इसको भी बहुत ख़तरनाक तरीके से रंग किया था। और यहाँ गोलू और चले गए घूमने के लिए। और ये है मन्नी, और निक्कू ने मन्नी को भी होली लगाई। और इसके बाद हम लोग होली लगाने के बाद हम पिंकू भाई रह गए थे होली के लिए, तो पिंकू भाई को भी हमने लगा दी होली। और ये जो बच्चे गुरुजी थे इनको भी पूरे स्टाफ ने और भी रगड़ दिया, वंशु ने, प्रभा ने और पिंकू भाई को भी। और यहाँ पे अतुल भी मिल गया हमें। ये सब लोग ऐसे सूखे सूखे त्योहार में घूम रहे थे और हम लोग भूत बने थे, तो हम लोग कैसे किसी को छोड़ सकते हैं भूत बनने से। तो जैसे हम बने थे वैसे ही हमने सबको बनाया और बहुत अच्छे से, मतलब इतना अच्छे से सबका होलिया बिगाड़ा ना, सीरियसली। तो इसके बाद हम लोग चल गए रूहानी के घर। और ये देखो मैडम जी, मुझे फ़ोटो शूट करना है। फ़ोटो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग आए और आप लोग फ़ोटो शूट करें? तो हमने फ़ोटो शूट नहीं करने दिया और हमने आते ही हमला कर दिया, क्योंकि हम लोग अचानक ही हमला कर देते हैं। और यहाँ निधि को भी हमने अच्छे से होली लगाई। इस बार नीचे नहीं आए थे और इनको मैं बोल भी रही थी कि आपके बिना तो बिल्कुल अच्छा नहीं था फेस्टिवल, तो काफ़ी रौनकें लगाते थे। तो हम ही आ गए आज इनके पास और यहाँ रूहानी को होली लगाई। और रूहानी और हम लोग तो बहुत मस्ती करते हैं, हर साल होली में बहुत मस्ती होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा फेस्टिवल है मुझे लगता है। और इसके बाद ये पूजा के पास ये सारे ही सूखे सूखे से खड़े हो रहे थे। मैं कहा होली है यार, और इसको तो हमने इतना, पूजा को तो इतना परेशान किया कि आपके पति तो हमें बहुत हर बार रंगते, तो इस बार हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं। और यहाँ इनका बेटा ही डर गया था देख के कि मम्मा को क्या कर रहे हैं। तो पूजा ने इन्हें समझाया अच्छे से कि नहीं बच्चे होली लगा रहे हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ थोड़ी देर इंजॉय किया और हम निकल गए घर की ओर। तो नीचे यहाँ आते ही हमें ये मिले, ये देखो, ये भाई साहब कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग चले गए ऊपर वाले घर पे। तो यहाँ पे संगीता और थे और हम लोगों ने सबको कलर लगाया, संगीता और को भी। और यहाँ पे भैया भी मिल गए, तो भैया को भी कलर लगाया। और ये देखो यहाँ भाई हीरो बन के घूम रहा था एकदम वाइट शर्ट में, और बस एकदम टिक्का विक्का लगा के ना थोड़ा सा। तो हमारे होते बिल्कुल सिंपल, तो मैंने जाते ही सबसे पहले तो उसकी शर्ट रगड़ी के, तू कैसे ऐसे सिंपल सा घूम रहा है। तो इसको हमने बहुत सारा, सब ने मिलकर पूरा इसको रेड येलो जिसने कलर, और ये भैया ने तो येलो भी कहते, तू रुक जा। उन्होंने भी जितने बच्चे थे सब ने इसका हुलिया चेंज किया। ये देखो इन भैया ने भी थोड़ी बहुत कसर पूरी कर दी। और यहाँ पे छोटी वाली सिस्टर भी थी, वो तो दीदी मैं भी लगाऊंगी, मैं भी लगाऊंगी। तो दी ने इधर भैया, इनका भैया का भी हालत ख़राब थी गाइस। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, औसम वाला मज़ा। वैसे तो हमारी होली हर बार औसम रहती है, क्योंकि हम लोग सारे फेस्टिवल ख़तरनाक मनाते हैं, बहुत ही औसम वाले। तो होली तो स्पेशल होनी थी और बच्चे इतने एक्साइटेड रहते हैं ना सुबह से। ये देखो अब भी पानी का हमला हो गया है शुरू। तो इसके बाद ये पहुँचा, बोला रुको मेरी बात सुनो। बट हमला तो हम लोग अचानक ही करते हैं, और ये इसको हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, और इसके दोस्त भी आए थे और इनको भी काफ़ी अच्छे से, सबको बहुत ही अच्छे से होली लगाया। सबको उनकी शक्ल इतनी, बच्चों ने एक तो इतना कलर इतना भयानक लिया हुआ था, सीरियसली खतरनाक बना दिया सबको। ओ माय गॉड, ये देख सकते हैं आप। तो इनको होली लगाने के बाद हम लोग चल के ऊपर जीजू के घर में। तो यहाँ जीजू और पड़े थे और इनको भी हमने अच्छे से होली लगाई। जैसे हम लोग बने ना वैसे तो सीरियसली पूरे गांव को ही बनाना है। और यहाँ पर वर्षा जी थे जो बड़े स्मार्ट बन के खड़े थे, और मैंने इनको बोला कि हमारे होते हुए कोई ऐसा स्मार्ट कैसे ही बन सकता है। तो बुआ जी भी थे, बुआ जी को भी हमने टिक्का लगाया और इनको सबको होली लगाई अच्छे से। इसके बाद सोनू ने भी लगाई होली बुआ जी को, और वर्षा को भी लगाई। और बच्चे तो है ही होली में एंजॉय करने के लिए, तो बच्चा पार्टी तो सारी गैंग्स हमारे साथ ही चली गई थी कि हम भी जाएंगे आपके साथ, जहाँ होली खेलेंगे वहीं सब लोग होली खेलेंगे। मुकेश भाई के बच्चे भी थे और ये भी आंटी हम भी चलेंगे, तो इनको भी हम साथ ले गए। ये होती है होली, ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा लगाया और कलर ना, मज़ा ही नहीं आता है जब तक दब के होली ना खेली जाए, बिल्कुल ही ऐसे उसमें होली ना खेली जाए। तो इसके बाद हमें मिल गया था बिक्की भी, हमने इसको भी अच्छे से कलर लगाया। और इसके बाद हम लोगों को जाना था पापा के घर, और पापा के घर हम लोग गए तो यहाँ थी रियू खड़ी, क्योंकि मम्मी पापा है नहीं और उनके बिना तो वैसे घर इतना सूना लग रहा है। बट हमने रियू को भी छोड़ा नहीं कलर लगाने से, क्योंकि वो अकेले खड़ी हो रही थी, तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमने इनको भी बहुत अच्छे से कलर लगाया। वैसे तो मम्मी पापा के बिना यहाँ सूना सूना लग रहा था और उनकी याद भी बहुत आ रही थी।
पता नहीं वो कब आएंगे, वो तो है नहीं आजकल यहाँ पर। तो इसके बाद हमने होली खेलने के बाद एक किया फोटोशूट, अच्छा सा फैमिली फोटोशूट जो हर बार हम लोग करते हैं। और यहाँ पर सार्थक भी आ गया था, इसको भी मैंने होली लगाई। इसकी गुबलू गुबलू की पहली होली है शायद यहाँ पर, क्योंकि पिछले साल तो ये था नहीं। तो इसके बाद हम लोग गए सामने भाभी के पास और ये बीमार हो रही थी कि मुझे नहीं खेलनी होली, मुझे नहीं, बार बार बोल रहे थे। तो हम लोग गए तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग कहीं जाए और होली ना खेले। बोले थे कि नहीं मुझे नहीं खेलनी है, बट नहीं, हमने ज़बरदस्ती इनके साथ होली खेली और बहुत इंजॉय किया। ये देखो इनको भी बहुत इंजॉय मज़ा आया और हमें भी बहुत मज़ा आया। और एक ये मैडम मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इसको भी बुखार था, कहते बुखार है, पता नहीं था नहीं था, बट ये बोल रही थी कि मुझे बुखार है, मेरी तबीयत ख़राब है। तो हमने इसको भी अच्छे से कलर लगाया। तो पहले बच्चों ने अच्छे से कलर लगाया और इसके बाद मैंने बहुत सारा कलर लगाया, क्योंकि ये हर बार इंजॉय करती है फेस्टिवल में। और इस बार ये एक घर पे सोए तो ऐसा हो नहीं सकता था, इसलिए हम घर गए थे और घर से इसको जगाया और होली लगाई खूब अच्छे से दोनों ने, बहुत सारी। और इसको लगाई तो लगाई, इसके बाद इन्होंने मुझे जो पकड़ा, भाभी ने भी और जी इसने गुड़िया ने भी, और इन्होंने दोनों ने जो होली लगाई सीरियसली। और यहाँ पे सार्थक को भी लगाई, सोनू ने भी होली इनको लगा दी थी और सार्थक को भी इसने थोड़ी सी होली लगा ली, क्योंकि अब उठ तो गई थी। और इसके बाद ये मेरा नंबर लगाया इसने। वैसे तो बोल रही थी कि कहीं जगह तो बची नहीं है, लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बट फिर भी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो इसने सारे होली लगाई मेरे सारे और फुल से इंजॉय। मैंने भी इसे जहाँ जहाँ जगह बची थी वहाँ भी सारे होली लगाई, क्योंकि ये होली का फेस्टिवल ही इतना अच्छा होता है और अच्छे से इंजॉय हम लोग करते हैं। और भाभी और इन्होंने बहुत सारी होली लगाई, उसके बाद तो मज़ा ही आ गया सीरियसली गाइस, बहुत ही औसम। और इसके बाद हम लोग आगे नीचे, तो यहाँ पर गाड़ियाँ रोक कर, मतलब वाओ इतना अच्छा कलर ये लेके आए थे और बच्चों ने इनको खुला भी गाया खूब, मतलब उफ मज़ा ही आ गया। मतलब यहाँ तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग होली बड़ी अच्छी खेलते हैं। पहले तो सूखी होली खेलते हैं, उसके बाद पानी वाली होली खेलते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पर मुझे तो इसको इस बार ज़रूर भिगाना था, तो मैं गई और मैंने ये हमला तो अचानक ही होता है, तो मैंने पूरा पानी से गिल्ला कर दिया था इसको। ये हर बार मुझे गिल्ला करता था, लेकिन इस बार तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और इसके बाद हमने कलर लगाया, तो अभी ये गुस्सा हो गया था कि अब मैं वो आपको छोड़ूंगा नहीं, तो इसने प्लान किया हुआ था। इसके बाद हम लोग गए बॉबी के घर, तो वहाँ हमें और तो कोई मिला नहीं, भाभी मिले। तो यहाँ पे हम मजाक कर रहे थे, भाभी वैसे बैठो, तो हम लोग बोलते नहीं अगर कुछ खिला पिला रहे हो तो बैठेंगे भैया और मेरा जुटी और मैं दोनों ही मजाक कर रहे थे। तो यहाँ हमने भाभी को भी अच्छे से कलर लगाया, भाभी भी सूखे सूखे खड़े थे अकेले। तो होली तो इतने अच्छे से खेलते हैं हम, ये आपने देख ही लिया है और बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ से खेलने के बाद देखो गाइस, ये मेरे लिए ग्रीस लेके आए, ये देखो ये खतरे की घंटी, ये देखो भाई ग्रीस नहीं लगानी भाई, हम तो पानी पाया था सिर्फ। तो गाइस ये इतना हमला अच्छी बात नहीं है, देखो देखो दोनों को तो और गाइस यहाँ पर ये व्यस्त हुए और मैंने पीछे से जाके एकदम से अटैक किया और मज़ा ही आ गया सीरियसली। इतना ग्रीस, इतना तेल था ना, इन्होंने मेरे ऊपर इतना तेल डाला ना, सीरियसली अगर माचिस लगाई जाती ना तो मेरे पे आग लग जाती। इतना तेल था, ग्रीस था पूरी बॉडी में, पर फुल मज़ा आया और बच्चों के साथ। और यहाँ ये लोग तो मेरे ही पीछे पड़े थे, मतलब पूरी होली में ना इतना एंजॉय किया। और इसके बाद ये जो बची कुची ग्रीस थी ना, ये इसके ऊपर लग गई, क्योंकि मनी तो भाग गया था, तो बची कुची ग्रीस इसको ही सबने पकड़ा और पानी से भी फुल भिगाया और ग्रीस भी सारी डालकर, मतलब मज़ा आया गाइस सीरियसली, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। वैसे तो हम वैसे फुल इंजॉय करते हैं और मेरे बच्चे भी देखो, बच्चे भी इतना इंजॉय, और यहाँ के तो सारे बच्चे इतना एंजॉय करते हैं। और ये कॉलेज के कुछ बच्चे थे, हमने इनको बहुत भिगाया इन बच्चों ने, और इसके बाद तो इनको भी मज़ा आया और ये सारे बच्चे यहाँ आ गए और ये भी बहुत खेले। उसके बाद तो इन्होंने भी पानी का, क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, तो यहीं पे हर साल होली मनाते हैं। ये देखो ये कशिश ने भी बहुत ज़्यादा होली खेली और बहुत इंजॉय किया। और इस बार तो छोटे बच्चों की भी गैंग बनी थी, ये देखो छोटे बच्चे भी बहुत थे, तो इन्होंने भी अपनी अलग से गैंग बनाई हुई थी और ये भी बहुत मज़े से इंजॉय कर रहे थे, वरना ये रोते थे हर बार। और यहाँ पर एक गाड़ी के ऊपर पानी डाला था, तो ये गुस्सा हो गया कि क्यों डाला, तो बुरा ना मानो होली है, तो इनके ऊपर और पानी डाल दिया जब ये बोलने आए थे। और ये बाइक वाले, मतलब यहाँ पर से कोई सूखा जाए ऐसा हो नहीं सकता, ये बोल रहे थे कि प्लीज़ 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 मत करो, बट ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से कोई क्रॉस हो हमारे गांव से और वो सूखा जाए, तो मुश्किल है। और यहाँ इस बार तो गाड़ियों में सीरियसली मतलब रिस्क इतना, लोग अपनी जान हथेली पे रख के त्यौहार ये होली का मना रहे थे। वैसे तो बहुत रिस्की है, बट इंजॉय भी आता है, लेकिन अपना ख्याल रख के भी सब लोग खेले तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ मन्नी ने जो ग्रीस हाथ में लगा के रखी है ना मेरे लिए, सीरियसली गाइस, मुझे तो इसको पकड़ के इसको ही लगानी थी, बट क्या करें, ये मेरे हाथ ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ बच्चे लगे हुए थे गाड़ियों में, बहुत ज़्यादा इन्होंने
फुल इंजॉय किया, फुल इंजॉय। ये फेस्टिवल तो बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं और बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं कि कब होली का त्यौहार आएगा और हम लोग इतना इंजॉय करेंगे। बच्चे बोल भी रहे थे कि मम्मी बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे ये बॉबी महाशय भी पहुँच गए थे और जिन्होंने तो ठान रखा है कि होली पे मुझे तो ज़रूर भिगाएगा। और यहाँ से इन्होंने पानी लिया और मैं साइड में खड़ी हो गई। मैं सिर्फ मन्नी को देख रही थी कि मैं इसको कहाँ से जाके पकड़ूँ। तो ये चुपके से गए और इन्होंने सारा का सारा पानी मेरे ऊपर। तो यहाँ पर मैं ये देखो पूरी की पूरी बाल्टी मेरे ऊपर गीली कर दी थी। अब तो मैं गीली हो ही चुकी थी, बट अब तो और भी मज़ा आने वाला था गाइस, क्योंकि अब तो गीली ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ गाड़ी रुकी थी पानी के लिए और इनके ऊपर जो बच्चों ने पानी गिराया, जो पानी गिराया, वो मतलब सीरियसली बहुत मज़ा आ जाता है। इतना एक्साइटेड, अपना बचपन याद आ जाता है। एक घड़ी के लिए हम भूल जाते हैं कि हम लोग बड़े हो गए। और ये देखो ये इतना बड़ा और ये कंप्रेसर चलाकर इसने सब बच्चों को इतने अच्छे से, भैया देखो सोनू को तो इन्होंने इतने अच्छे से मतलब हालत खराब कर दी थी। और इसके बाद यहाँ पर हम आए थे तो ये उन्होंने खाने का थोड़ा सा अरेंजमेंट किया था। बहुत ही टेस्टी पकौड़े और चाय वगैरह सबका इंतजाम किया था। इतना टेस्टी पकौड़े थे ना, सीरियसली गाइस मज़ा आ गया मतलब। और यहाँ पर हमने डांस किया, फुल हमने म्यूजिक लगाया और सब ने मिलकर फुल इंजॉय किया। देखो जी हमारे इस बार के स्पॉन्सर, होली स्पॉन्सर भैया, चाय लो भैया, चाय ये पियो ना, चाय पियो ना। भाई जी हमारे को सबसे लास्ट में मिल रहे। तो गाइस यहाँ डांस वांस खत्म हो चुका था और यहाँ पर भैया थे जो सबसे लास्ट में मिले हमें। हमने इनको होली लगाई और इसके बाद मुकेश भाई ने कुछ पकोड़े वगैरह बनाए थे, वो खाए और हम लोग नहाए धोए। और उसके बाद हमने बनाई खिचड़ी और फटाफट से आके खाई। बाई गॉड भूख इतनी लगी थी ना, सीरियसली गाइस मर गए थे भूख से। तो फटाफट आके खाया खाना।